रहियो मनमोहन से बर की, अरे तुम हो ललिहर की। होत भोर जमने ना जाइयो, देखें कोर कजर की। उन्हीं को राज उन्हीं की रैयत, अरे को कह सकत जबर की। चंद सकी सागर को रहवो, सहियो सहनो मगर। ये बात तो ठीक है, बड़ी प्यारी बात है। महाभारत का प्रश्न चला था, कैसे महाभारत रचा है। द्रौपदी को कहते पचकन्या, द्रौपदी को कहते पचकन्या, और राखे थी 5 पति। द्रौपदी को कहते पचकन्या, अरे राखे थी 5 पति। 6 पति कुंती ने राखे, सास बहू की ये गति। विधवा बहुअन पे रमण कियो, जेठ ने कर दो लोहरियन का गर्भवती। विधवा बहुअन पे रमण कियो, जेठ ने कर दो लोहरियन का गर्भवती। व्यास ने अनुचित उचित नहीं देखा, साधुअन की ये मति। कहते हैं बाबूलाल सब मन से विचार करो, जेने जग में जलम लो सो को नहीं चाहत हवा के गति। ऐसा संसार में कोई नहीं है जिसमें हवा प्रवेश न हो। जैसे कहने लगते हैं, एक समय गुरु शुक्राचार्य को दोष लगाया गया था कि काने हैं, देवतन की समाधि में बैठ जाते हैं, पहला सिंहासन लेके बैठ जाते हैं, देवता नमस्कार करके बैठते हैं अपने अपने सिंहासन पे। विचार बनाया, वहां नारद जी आए। नारद जी ने ऐसा, उनको तो कहते थे बड़े चुगल हैं, जहां काऊ की लड़ाई ना हो वहां नारद मोहन भगवान जरूर करा देते। काहे गुरु शुक्राचार्य को पहला सिंहासन दिया जाता था। ऋक्षतों के सबसे बड़े गुरु थे। बोले उनकी एक आंख तो कानी धरी, और उन्हें के नमस्कार करके सबरे सिंहासन पकड़ा। बोले बात तो सही है। अब सबरे भ्रम में पड़ गए। बोले बात सही है। बोले सबको नमस्कार करके अपना अपना सिंहासन पकड़ा। एक दिन विष्णु भगवान सभी देवता परेशान हो गए। बोले ना हो तो शुक्राचार्य, गुरु शुक्राचार्य को बाद में बुलाया जाए। बोले उनको पहले निमंत्रण दिया जाए। गुरु शुक्राचार्य को बाद में बुलाया, जब सब अपने अपने सिंहासन पे देवता विराजमान है। गुरु शुक्राचार्य ने देखा, बिल्कुल इसमें बड़ी कला है भाई, इसमें निराज को षड्यंत्र थे। कहने लगे, सबरे देवता बैठे थे समाज में, अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे। कहने लगे, इंद्रजू बैठे सभा बीच, अरे इंद्रजू बैठे सभा बीच, जिनकी देह में 1000 भगे। चंद्रमाजू बैठे, चंद्रमाजू बैठे जो कुल में कलंक थे। कुंती के
कर्ण बैठे, दासी के बेदर बैठे। अरे कुंती के कर्ण बैठे, दासी के बेदर बैठे। व्यास माँ क्षुद्री के बैठे, जिनकी जात है ना जानी। और देखिए शिव से सनात बैठे। यहां आज सभा के बीच अपने अपने सिंहासन पर कैसे कैसे देवता बैठे हैं। शिव से सनात बैठे और कृष्ण से कुजात बैठे। शिव से सनात बैठे, कृष्ण से कुजात बैठे। शिव शंकर जी को भगवान कहा जाता है। अंजना मढ़िया में चिनी थी, लेकिन साबित ना रह पाई थी, जिसको भगवान कहते हैं। अगर एक ब्याह से दूसरे ब्याह को आदमी हेर जाए, क्या कहला जो समाज के बैठे लायक नहीं है। कहा कृष्ण से कुजात बैठे, जिनकी 16,000 अधपत रानी है, फिर भी भगवान कहे जा। शुक्राचार्य कहने लगे ऐसे ऐसे सूरवीर बैठे सभा बीच, कहते हैं गुरु शुक्राचार्य। अरे सब ऋषियों बैठे हो, मन में विचार करो। मोरी एक आंख फूटी सो तुम न ऐसी पैज। अरे गंगा माँ का करे सुमरन, और काशी पत के कन्याओं का। अरे श्यामबर से रे करे लियो। बैठारी दांत ओंगरिया ओ देखे रह गए, बड़े बड़े रे छातर घाट। हरण देखो ना गो कन्याओं का, वहां शल्य भीष्म से लगे लड़न। ओ काशी पत के कन्याओं का, अरे काल लगे। और हरण दिखो न गो कन्याओं का, शल्य भीष्म से लगे लड़न। वहां शल्य बैठे थे, राजा काशीपत के दरवाजे शल्य भी निमंत्रण में गए थे। राजा शल्य, जिसको आज सरीला कहते हैं, राजा शल्य का है सरीला। कहने लगे, बोले शल्य का कहिए राजन, तुम हर के जा रहे सुकुमारी। एक दिन कह रहे थे कि मैं किसी बेटी पर हाथ नहीं रखूंगा, किसी की बेटी पर नजर नहीं करूंगा। और मेरा भतीजा प्रहलाद गौहानी, प्रहलाद आज अटकोहा में अपने ममेरे में रहते हैं। मैं सम्मान करता हूं भैया जी का, धन्यवाद। 21 रुपए का पुरस्कार। शल्य कहने लगा, राजन
सत्यवती के पिता के सामने कि मैं किसी लड़की की बाहें पर हाथ नहीं रखूंगा। आज एक के अलावा 3 तुम्हारे रथ पर बैठी दिखा रही, कैसी बात। कहने लगे बोले सल्क हम तुमसे कहिए हर के जा रहे सुकुमारी। कहने लगे भंजन के संग ब्याह करूंगा मैं आजीवन ब्रह्मचारी। अरे बात ने अच्छी वहां लगी किसी का, अरे होने लगो तो योग्य भारी। बात ना अच्छी लगी किसी का, होने लगो तो योग्य भारी। बहुत बार साहेब भी सामने मूंगा भगे खाए हाय। बहुत बार साहेब भी सामने मूंगा भगे, बहुत बार साहेब भी सामने मूंगा भगे खाए हारी। दोस्तों, और भीषम बड़ा शक्तिशाली था, देवतन का वरदान था। अरे भैया ले बेटी हस्तिनापुर आए। भीषम तो उन तीनों बेटियों को लेकर के आता है। अम्बी, अम्बा, अम्बाल का राजा काशीपत की बेटियां हैं। अरे ले बेटी हस्तिनापुर आए। अरे देखत माता भाई प्रसन्न, दोस्तों बात नहीं की। ले बेटी हस्तिनापुर आए, देखत माता भाई प्रसन्न। चित्ते अंगद खाए अम्बी ब्याही। अरे भैया रे भैया भैया, चित्ते अंगद खाए ब्याही अम्बे का। चित्त वीर को ब्याही अम्बी, काशीपत की जेठी कन्या। अरे पहुंची शल्य पास जा, पति बना तुम मेरे संज्ञा, पति बना तुम मेरे राजन। मुझको है ये छाछाई, भीम विजेता
बहुत अच्छे। जिस समय चित्त विचित्र दोनों भाइयों को छोटी बहनें ब्याही जाती, अम्बा बड़ी बहन थी, अम्बा अकेली खड़ी होकर रह गई, रोने लगी। बोले क्या हो रहा महाराज, मैं कहां जाऊं? भीष्म ने जवाब दिया, मैं शादी नहीं कराऊंगा। बोले मैं समाज के मुंह दिखाए लायक नहीं रह गई। तुमने मुझे समाज राजा छत्रशाली राजाओं के बीच उठाया है, अपने रथ पर रख के लाए हो घर, मैं कहां जाऊं? हाँ ठीक है, हमारे भैया प्रहलाद 21 रुपए, धन्यवाद। अम्बा कहने लगी महाराज ऐसा नहीं होगा, और राजा शल्य के पास पहुंच जाती है। बोले महाराज मुझे अपनी पत्नी बना लो। बोले तुमको भीष्म ने उठाया सभा बीच और हमारे लायक नहीं रह गई। बोले तो मैं कहां जाऊं? बोले चाहे जहां जाओ, अगर मदद चाहती हो तो चलो हस्तिनापुर पर मैं लौट के चलता हूं। भीष्म कैसे नहीं मानेगा? मानेगा। अरे ले बेटी हस्तिनापुर वहां भीष्म से लगे कहन, राशि बदगे कन्याओं गाल, शंबर गर लियो हरण। ये कहते हैं नगर अयोध्या, नगर अयोध्या। जब राम गए वनवास पपीहा, सिया जी की वाणी ना बोलो मत वैदो, बोलो मत वैदो, पूरो मत वैदो, मराओगे रारो बलिहा। सिया जी की वाणी ना बोलो मत वैदो, पूरो मत वैदो, मराओगे रारो बलिहा। सिया जी की वाणी जो कहते हैं समाज है बेकार की, समाज है बेकार की जो एक रंगबाज न होए, समाज है बेकार की जो एक रंगबाज न होए, और गाय की है बेकार की जो साजबाज आवाज। या के राजा शल्य ने कहा भीष्म से, बोले अन्याय हो रहा है, ये कहां जाएगी? बोले नहीं मेरी प्रतिज्ञा है, मैंने अपने मां गंगे की सौगंध खा के कहा था मैं शादी नहीं कराऊंगा। अम्बा रोने लगी। बोले बड़ी कठिन की बात है, मैं धरती अगर फट जाए तो मैं समा जाऊं, कहीं धरती में पैर रखने लायक रह नहीं गई। और शल्य कहने लगा है बेटी, इनके गुरु परशुराम जी हैं, इनके पास जाओ, जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। अरे रो रो अम्मा चली वहां से, अरे पहरेगा कथा सुनाई गुरु परशुराम से, कथा सुनाई गुरु परशुराम। रो रो हाले के भाई, गुरु परशुराम जी आए वहां से, हस्तिनापुर पहुंचे जाई, या तो शादी करो संग माओ, या तो शादी करो संग माओ, नहीं युद्ध करो हमसे आई, या
परशुराम अंबा को लेके जाते हैं। कहने लगे भीष्म, या तुमको अंबा से शादी करना स्वीकार होगा या फिर मुझसे युद्ध करना स्वीकार होगा। अब परशुराम की बाणी सुनी भीष्म ने बोले बड़ी कठिन की बात। बोले यहां मां की प्रतिज्ञा, मैं घोर नरक में जाऊंगा। अगर मां की प्रतिज्ञा टूटती है तो मुझे कई पैर साथ 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 शाखन लो, मुझे अवतार नहीं होगा मैं उसका। और जब कहने लगे या तो शादी करो संग में, नहीं युद्ध करो हमसे आई। अरे धन से बाढ़ ले लो भीष्म ने। बोले महाराज, मुझे शादी स्वीकार नहीं है और मुझे गुरु से युद्ध करना स्वीकार है। अरे धन से बाढ़ ले लो भीष्म ने। अरे गुरु के छू के दो चरण, काट गिराते हैं। 7 दिनालो युद्ध हुआ है, अरे हारी को ना खाते। 7 दिनालो युद्ध हुआ है, हारी को ना। बड़ी प्यारी बात है। धनुष बाण ले लो भीष्म ने। जिस समय हारी को न खाते हैं, 7 दिनालो युद्ध हुआ है, हारी को न खाते हैं। अरे देवतन को वरदान भीष्म खा, ओ गुरु अरमान लगाते हैं। पार न पाहो में चेला से लौट गुरु जी आते हैं। गुरु परशुराम यही है कहन लगत कि कभू बाण विद्या क्षत्रियों को नहीं सिखाया जाएगा, यह प्रतिज्ञा करते हैं। अरे कभू बाण विद्या ना सिखाओ क्षत्रिय ने खा। अरे गुरु ने कीनो यही बहुत अच्छे। बात वहीं की होगी जिस समय धनुष बाण ले लो भीष्म ने गुरु को छुई थी 2 चरण। बाण चलाने लगे गुरुजी, भीष्म काट गिराते हैं। 7 दिनालो युद्ध हुआ है, हारी को ना
दिखाते हैं। देवतन को वरदान भीष्म का, गुरु अरमान लगाते हैं, पार न पाऊं मैं चेला से लौट गुरु जी आते। फिर बताया है, अम्बा दिखाते गुरु जी लौटे, अरे हवा के बिटिया रोई। गुरु परशुराम कहने लगे, बेटी जाओ शंकर भगवान के पास जाओ, वो तुम्हारी सुनेंगे, तुम्हारी मुराद पूरी करेंगे। अरे अम्बा दिखाते गुरुजी लौटे, और हवा के बिटिया रोई। भीषम तो खे मार खे रहे हो कठन प्रतिज्ञा हे मोई। अरे ईशो शंकर से आस लगाई, ओरे बने सुनो सिंधु मोई। दे दीनों वरदान भोला ने आशा पूरी हो तो। अरे भूप द्रुपद घर बन गई शिखंडी, अरे भूप द्रुपद घर बन गई रे शिखंडी। अरे बाबूलाल के सुनो कथन, ले भैया।